दालों का आयात में 2 गुना हुई बढ़त। सरकार की ओर से किसानों को प्रोत्साहन देने के कई उपायों बावजूद आयातित दालों पर भारत की निर्भरता बनी हुई है। हमें अब भी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में दलहन उत्पादों का आयात करना पड़ रहा है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में दालों का आयात लगभग 2 गुना हो गया और 3.74 अरब डॉलर पर पहुंच गया। हालांकि आधिकारिक आंकड़े अब भी आने बाकी हैं, लेकिन शिपमेंट्स से पता चलता है कि करीब 45 लाख टन दाल का आयात किया गया। इससे पिछले साल यह आंकड़ा 24.5 लाख टन का था। सरकार से जुड़े सूत्रों ने ANI को बताया कि घरेलू बाजार में दलहन के मांग की पूर्ति और कीमतों को स्थिर रखने के लिए केंद्र ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे नए बाजारों के साथ दीर्घकालिक समझौते पर बातचीत कर रहा है। ब्राजील से 20,000 टन उड़द का आयात होना है, जबकि अर्जेंटीना से अरहर के आयात के लिए बातचीत लगभग अंतिम पड़ाव पर है। सरकार ने दालों के आयात के लिए मोजाम्बिक, तंजानिया और म्यांमार से भी संपर्क किया है। हाल के दिनों में दालों के आयात में वृद्धि से घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ेगी। अयोध्या में मनाई गई दिव्य राम नवमी। भगवान राम की नगरी अयोध्या में रामनवमी की धूम है। यहाँ पर देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। तड़के अधिकांश ने सरयू नदी में स्नान किया। इसके बाद सभी ने मंदिरों का रुख किया। मंदिरों में दर्शन पूजन के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या की गलियों में विचरण कर रहे हैं। पूरी राम नगरी आज तो श्रद्धालुओं से पटी है। यहाँ पर आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं। दोपहर 12 बजे रामलला का जन्मोत्सव मनाया गया। 500 सालों के संघर्ष के बाद बने भव्य मंदिर में रामलला के पहले जन्म उत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह एवं उल्लास दिखा है। रामलला के दरबार में सुबह 3:30 से ही भक्तों की कतार लग गई थी। ट्रस्ट व प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। 100 से अधिक स्थानों पर LED के जरिए अयोध्या में चल रहे राम जन्मोत्सव का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। दोपहर ठीक 12 राम मंदिर सहित रामनगरी के हजारों मंदिरों में राम का जन्म उत्सव मनाया गया। इस बार मंदिर में विराजे रामलला का दोपहर 12:16 पर सूर्य की किरणें से अभिषेक हुआ। इसका गवाह बनने के लिए लाखों श्रद्धालु अयोध्या में उपस्थित हुए। पूर्व गवर्नर ने की सब्सिडी की आलोचना। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने चिप निर्माण पर भारत की ओर से अरबों डॉलर खर्च करने की आलोचना की है। राजन ने कहा है कि इन चिप विनिर्माण कारखानों को सब्सिडी देने के लिए कई अरब खर्च किए जाने हैं, जबकि दूसरी ओर कई रोजगार देने वाले क्षेत्र अच्छा नहीं कर रहे हैं और उन पर किसी का ध्यान नहीं है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मंगलवार को कहा कि भारत लोकतंत्र से मिलने वाले लाभ नहीं उठा पा रहा है। जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय में आयोजित सम्मेलन भारत को 2047 अर्थव्यवस्था बनाना, इसके लिए क्या चाहिए में राजन ने कहा, मुझे लगता है कि यह लोकतंत्र से लाभ उठाने का समय है, लेकिन समस्या यह है कि हम लाभ नहीं उठा रहे हैं। पूर्व RBI गवर्नर ने कहा, इसलिए मैंने 6% वृद्धि की बात कही थी। अगर आपको पता करना है कि हम अभी क्या हैं, तो GDP के आंकड़ों में उछाल को दूर करें। हम 6% जनसांख्यिकीय लाभांश के बीच में है। यह चीन और कोरिया के जनसंख्या के लाभ से काफी कम है। जब हम कहते हैं कि यह बहुत अच्छा है, तो हम अत्यधिक उलझ रहे हैं। अखिलेश और राहुल ने बीजेपी पर कसा तंज। कौशाम्बी स्थित एक होटल में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई। इसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन NDA को गाजियाबाद से गाजीपुर तक हराएगी। राहुल गांधी ने दावा किया कि इस बार NDA की सरकार 150 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि वो 2014 में आए थे, 2024 में जाएंगे और इस बार विदाई भी बैंड बाजे के साथ होगी। इस मौके पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और बागपत के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पंडित अमरपाल शर्मा, सपा के पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर भी मौजूद रहे। सुबह 9:51 पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने प्रेसवार्ता शुरू की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पहले अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार पश्चिम से बदलाव की हवा चली है। जनता भाजपा के झूठ और वादा खिलाफी से तंग आ चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड ने भाजपा की बैंड बजा दी है। भाजपा भ्रष्टाचारियों का गोदाम बनकर रह गई है। राहुल गांधी ने कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ RSS और भाजपा संविधान को खत्म करने की कोशिश में है, तो
दूसरी ओर गठबंधन लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए चुनाव लड़ रही है। टेलर स्विफ्ट के साथ काम करेंगे रहमान। ए.आर. रहमान भारतीय संगीत की दुनिया का जाना-माना नाम है। इन दिनों वह फिल्म अमर सिंह चमकीला में दिए अपने संगीत की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। इस फिल्म के गानों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अमेरिकन गायिका टेलर स्विफ्ट के साथ काम करने को लेकर दिलचस्प बातें साझा की है। ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान ने एक साक्षात्कार में इस सवाल का जवाब दिया कि क्या वे टेलर स्विफ्ट के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि टेलर स्विफ्ट जैसा चाहेंगी वैसा हो जाएगा। अगर वह एक डांस वाला गाना चाहती हैं तो वही बनाया जाएगा। अगर वे रोमांटिक गाना चाहती हैं तो वह भी बनेगा। रहमान ने आगे कहा कि टेलर स्विफ्ट गीतकार भी हैं। उन्होंने दिवंगत माइकल जैक्सन का जिक्र करते हुए कहा कि उनके पास यह शक्ति थी। जैक्सन ने अफ्रीका में कई सारे चैरिटी कॉन्सर्ट करके लोगों की सेवा करने का काम किया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 लोग गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य से जुड़े कथित अवैध भूमि हड़पने से जुड़े धनशोधन मामले में 4 नई गिरफ्तारियां की हैं। अधिकारियों ने बताया कि जिन लोगों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया है, उनकी पहचान अंतु तिर्की, प्रिय रंजन सहाय, बिपिन सिंह और इरशाद के रूप में की गई है। ईडी ने मंगलवार को तिर्की और कुछ अन्य के परिसरों की तलाशी ली थी। इन गिरफ्तारियों के साथ इस मामले में हिरासत में लिए गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 8 हो गई है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जनवरी में ईडी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में होटवार की बिरसा मुंडा जेल में है। मुख्य आरोपी और राजस्व विभाग के पूर्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, मोहम्मद सद्दाम हुसैन और अफसर अली को भी गिरफ्तार किया गया है। सोरेन के खिलाफ जांच रांची में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ी है। ईडी का आरोप है कि इसे अवैध रूप से कब्जे में लिया गया था। किसान योजना की 17वीं किस्त पर अपडेट। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को लोकसभा चुनाव के बाद जून या जुलाई महीने में जारी कर सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त के पैसों को जारी करने को लेकर किसी प्रकार का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। वे किसान जिन्होंने योजना में अभी तक भूलेखों का सत्यापन और ईकेवाईसी नहीं कराई है, उन्हें अगली आने वाली 17वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। लाभ पाने के लिए आपको जल्द से जल्द योजना में अपने ये जरूरी कार्य करा लेना चाहिए। इसके अलावा जिन किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करते समय किसी प्रकार की गलत जानकारी दर्ज की थी, उन्हें भी अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। 17वीं किस्त के पैसे पाने के लिए आपको जल्द से जल्द ये जरूरी कार्य करा लेना चाहिए। ममता बनर्जी ने दी रामनवमी की शुभकामनाएं। आज रामनवमी है। पूरे देश में आज धूमधाम से रामनवमी मनाई जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि रामनवमी के शुभ अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। मैं आप सभी से अपील करती हूं कि शांति समृद्धि बनाए रखें। वहीं बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कलकत्ता के दही घाट स्थित हनुमान मंदिर में पूजा पाठ की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज वह दिन है जब हम सभी भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। हम आशा करते हैं कि समाज में शांति और सद्भाव रहे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को हावड़ा शहर में रामनवमी पर जुलूस निकालने की अनुमति दी। अदालत ने यह अनुमति कई शर्तों के साथ दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने शिवपुर IIEST के पास से हुगली नदी के तट पर स्थित रामकृष्णपुर फेरी घाट तक शोभायात्रा निकालने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने विश्व हिंदू परिषद को जुलूस की अनुमति देते हुए कहा था कि कोई भी उत्तेजक नारे नहीं लगाए जाएंगे, रास्ते में बिना रुके ही आगे बढ़ना होगा। अदालत ने आदेश दिया कि जुलूस में अधिकतम 200 प्रतिभागी ही शामिल हो सकते हैं। 5 स्वयंसेवक सुनिश्चित करेंगे कि 200 की संख्या का उल्लंघन न हो।